तो उसके बिंदु के कटने से, यानी देखिए ये एक्स से अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब मिलते हैं तो वहां एक बिंदु आती है, क्या आती है, या जहां कटते हैं, क्या होता है, कटता है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में जिस बिंदु पर कटते हैं उस बिंदु को दोस्तों हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं, और मूल बिंदु का जो संकेत होता है वो होता है मेरे दोस्त ओ से, जीरो नहीं, ये ओ है, क्या चीज है, ओ, ऐसे आप संकेत करेंगे, ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। इधर x की ओर बढ़ना होता है और इधर y की ओर बढ़ना होगा। इधर भी बढ़ोगे तो x और इधर बढ़ोगे तो y, इधर बढ़ोगे तो x, इधर बढ़ोगे तो y, यानी कहने का मतलब है कि बिंदु हमेशा x और y के ही फॉर्म में आती है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ मान लो तुम्हारे पास एक बिंदु लिखनी हो, क्या लिखनी हो, बिंदु, तो बिंदु जो होती है x, y के फॉर्म में होती है, कल भी मैंने पढ़ाया था, इधर x होती है और इधर y होती है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जो मूल बिंदु O है, क्या आपको आगे बढ़ना है, कहोगे नहीं, तो इसका मतलब कि x की मान क्या रखनी है, अच्छा ये बताओ y तुम्हें बढ़नी है क्या, नहीं बढ़नी है, तो y बराबर भी क्या हो गए, 0। दोस्तों मैंने इसी बिंदु में अगर इसको x को देखोगे तो मैंने भुज बताया था, हाँ या ना, और y को देखोगे तो दोस्तों कोटि बताया था, क्या बताया था, कोटि। क्लियर, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ या ना, कल की पढ़ाई में यहां तक हुई थी, कोटि तक। आगे बताते हैं, ध्यान देना, भुज हो गया, कोटि हो गया, एक्स अक्ष हो गए, वाई अक्ष। अगर मैं दिखा दूं आगे की ओर बढ़ना हो, यहां क्या हो जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, एक, और यहां 2, और यहां ठीक है 5 6 7 8 ऐसे करके, और इधर जाएंगे समान दूरी पर, जितना ये दूरी ली है ना स्केल से, हम उतना ही दूरी ये लेंगे, तो यहाँ भी एक है ना, ठीक है, वेरी गुड, समझिएगा, 1 2 3 4 5 रहने दें 7, मतलब आपने संभाल लेना है। ये दोस्तों इधर चले हम लोग प्लस में लिखे, क्यों प्लस में लिखा मैंने बताऊंगा तुरंत, अभी बताऊंगा। इधर चलेंगे तो मेरे दोस्त माइनस में बैठेगा, क्या बैठेगा, माइनस में आपको 1 बैठा जाएगा, और यहाँ जाओगे तो माइनस में 2 बैठा जाएगा, यहाँ जाओगे तो -3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, और माइनस का 7, और माइनस का 8। इस प्रकार से आपको, क्योंकि पीछे की ओर जाना माइनस ही कहलाता है, नीचे की ओर जाना भी माइनस। मान लो यहाँ बैठोगे तो -1, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात क्या है, -1, और ये भी माइनस इधर लिख दें। चलो ये मत समझना कि इधर दर्शाना है किधर दर्शाना है, आपकी मर्जी, ठीक है। -2, तो ये -3, ये -4, हम दोनों तरफ दिखाने ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर, समझ में आ रही हो कि इसको हम अक्ष को y माइनस ही कहेंगे। इधर बता दो 5, इधर बता दो 6, इधर ना हो सकता 7, दर्शाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो थोड़ा समय मतलब जगह स्पेस इधर उधर ले लेता है, इसलिए हम मतलब एक तरफ दर्शाते हैं, जैसे ये सब दर्शाया गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे -8 हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि 8 ही तक होगा, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें नहीं कि इसमें 8 है इसमें भी 8 क्यों दर्शाएं, इसमें भी 8, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसमें 8 है इसमें 7 ही हो, आपकी बिंदु से मतलब है। ओके, कोटि और भुज आपको समझ में आ गई। अब ध्यान देना, मैं ओरिजिनल में चीन प्रपाटी को लेकर के ही आ रहा हूँ, कंची को लेकर के आ रहा हूँ, चीन प्रपाटी को, क्योंकि बाकी सब झूठ मूठ को करने से क्या फायदा है। चीन प्रपाटी क्या गलत है, ध्यान देना कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको बढ़ना इधर, क्या बढ़ना है मेरे दोस्त, इधर। अगर मैं आपको बढ़ना हो इधर, तो आप कहाँ बढ़ रहे हैं, किस रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहिएगा कि एक्स रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ या ना, एक्स की ओर। तो दोस्तों इसमें एक्स जो बैठा रहा है, एक्स बिंदु देखो कैसे लिखी जाती है, जो बिंदु लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, पहले x और उसके बाद y। तो ये जो बिंदु है, बिंदु जो होती है, कोई भी बिंदु वो प्लस में होती है कि माइनस में होती है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, यही चीन प्रपाटी कहलाती है, ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि x की ओर जाने तो प्लस की ओर जाना कि माइनस की ओर, दोस्तों अच्छा ठीक है। इधर कहलाता है प्लस जाना, क्या जाना, और इधर कहलाता है दोस्त माइनस, इधर भी कहलाता है प्लस और इधर कहलाता है माइनस। ये मैंने आपको कल ही पढ़ा डाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप मैं बता रहा हूं कि यहां पर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, 1 पर जाए, 2 पर जाए, चाहे 5 पर जाए, चाहे 6 पर, कुछ भी जाए, इधर जा रहे हैं तो क्या बैठा रहा है, प्लस। वेरी गुड, एक्स की जो मान हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, प्लस में, कॉमा वाई के मान खोजो, अगर ऊपर जाओगे तो प्लस में। वेरी गुड, अगर मान लो ऊपर की ओर आप जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर,
तो क्या बेटा रहेगा आपको प्लस। ये जो बिंदु मिलेगी यहाँ इस घर में जो भी बिंदु मिलेगा x और y से वो हमेशा प्लस प्लस में मिलेगा, जो कि मैंने कल इसको पढ़ा डाला था। ठीक है, आज उतनी उमंग से नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि पहला दिन का जो वीडियो होता है ना वो मस्त होता है। पहले चीज़ें जो भी होती है ना उसमें उमंग रहता है, उत्साह रहता है ना। कल भी मैंने पढ़ाया था, बट उतना पढ़ाएंगे तो 4 घंटा लग जाएगा वीडियो बनाने में। यहाँ से किसी को दिक्कत है क्या? आगे बढ़ो। और दूसरी बात है दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप कार्तीय तल में चलते हैं बिंदु को लिखने के लिए तो सबसे पहले x पर चला जाता है। कहां पर चला जाता है? x पर। ये मैंने कल भी बताया था। तो बताओ पहले इस पर जाएं कि पहले इस पर जाएं? x पर चले, इधर आप चले, प्लस में हो गया माइनस के। दोस्तों अगर आप जाएंगे इधर तो आपको पता चल रहा है कि x क्या बेटा है और x इधर रहता है उधर, तो माइनस लगा देंगे, क्या दिक्कत है। अब चलेंगे y अगर हम चले क्या चले तो y हमें चलने से क्या पता चल रही है, आपको समझ में आ रही है जी? प्लस में हो तो हम लोगों को y जो लिखना है वो लिखना है प्लस में। कौन सी में? प्लस में। ये कौवा चतुर्थांश। ठीक है, ये पहला घर है। ऐसे चलते हैं दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। मैंने कल आपको बताया था चतुर्थांश, क्योंकि ये एक अंश था, उसको 4 भागों में कर दिया गया। इस टोटल कै भाग? टोटल कै भाग? टोटल कै भाग? और उसमें से किस भाग में पढ़ना रहे हैं अभी हम? पहला भर में, इसलिए इसको प्रथम चतुर्थांश को 1/4 ये भी कहलाएगा 1/4। मतलब भाई 4 गो में एगो। बहुत पहले मैथ आपने बचपन में पढ़ा होगा, रंगे वाला। कई गो ऐसे पढ़े हो मैथ? देखना, एगो रंगल रहेगा, कहेगा कि भिन्न में लिखिए, तो भिन्न में लिखेगा तो सबसे क्या कर लो? 1 2 3 4 गो पहले गिन लो। कौ गो रंगल भाई? एगो, तो 1/4। तारा से मतलब हे में अभी तू बड़ा काम करता रहा। इसी तरह से 4 गो जब है तो एगो में काम कर रहे हो, वो चीज़ बताना है। क्लियर? ओके, ये सब हो गया। बट ये कल मैंने पढ़ा रखा था, लेकिन आज जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेंगे। दोस्तों ये समझ में आ गया कि माइनस और क्या हुआ, प्लस हुआ, क्यों हुआ, ये भी समझ में आएगा। ये बताएगा कोई कि प्रथम चतुर्थांश में कि द्वितीय चतुर्थांश में। हमारा काम चल रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, यानी ये चलता प्रथम चतुर्थांश। ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? प्रथम चतुर्थांश और ये जो है दूसरा यानी द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर? चतुर्थांश। और ये था हमारा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर, अब तो हिंदी में लिखा गया, यहाँ 3 भी ऐसे भी लिख सकते हो, रोमन होंगे में, कोई दिक्कत नहीं। ये मत बोलना कि सर जी को नहीं आ रहा है वो ठीक, ऐसा ना हो भाई। हाँ ये बताओ, कोई भी चलेगा? कोई चलेगा? चलने आता है? एक्स की ओर चलेंगे माइनस की ओर? पहले एक्स की ओर चलें, सॉरी माइनस बोले, एक्स की ओर चलें तो क्या बेटर है? वाई की ओर चलोगे तो वाह माइनस, दोनों क्या हो गए है ना। आगे की ओर बढ़े इधर, ये हम चलेंगे चौथा चतुर्थांश में। कौन चतुर्थांश में? चौथा चतुर्थांश में। कोई बताएगा? चौथे चतुर्थांश में जब भी मैं चलता हूं तो मुझे पहले एक्स को चलना हो तो एक्स इधर थोड़ी इधर चलना है ना, इधर चलना। तो क्या बेटा है आपको? क्या बेटा है मेरे दोस्त? इधर जब चलोगे तो क्या बेटा है? इधर चल रहे तो क्या मिला था? इधर माइनस, है ना। तो जैसे अच्छा इधर चल रहे थे तो क्या मिला था? अब फिर इसमें भी इधर चलेंगे तो माइनस ही चलेगा। तो इधर एक्स की ओर पहले चलो तो क्या बेटा? माइनस। और वाई की ओर चल रहे हो तो वाई की ओर चल रहे हो तो एक्स कर चलोगे तो हाँ, भूलना मत मेरे दोस्त। ऋषि भैया बड़ी भूल बात हुई। ये कल हमने वास्तु में चिन्ह प्रॉपर्टी दोस्तों पढ़ा रखा था। आगे की ओर हम चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। भूज कोटि से हो गई थी, क्वेश्चन करवानी थी कि कौन से चतुर्थांश में है। आप बताइए, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में आपको प्लस माइनस। दोस्तों ये जमाना चली गई, 2 साल 3 साल पहले से चलता था, याद करने वाली थी ट्रिक थी। अब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। किसी बिंदु को खोजने के लिए आपको जरूरत नहीं है याद करने की। 2 साल 3 साल पहले की जमाना है। अब चल रहे हैं हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, समझ रहे हो, मॉडर्न मैथमेटिक्स के अनुसार। ग्रामर में भी मॉडर्न एंशिएंट होता है। आइए चलते हैं। तो हम लोग मॉडल कैसे बोलेंगे? मॉडर्न के आधार पर मैथमेटिक्स को देखेंगे बिना याद किए हुए, बिना याद किए। आपको इतनी जरूर याद रखना है कि इधर बढ़ना प्लस कहलाता है तो इधर बढ़ना माइनस कहलाता है, इधर बढ़ना प्लस कहलाता है तो इधर बढ़ना माइनस कहलाता है, ठीक है। और किसी बिंदु को निर्देशांक कैसे करेंगे? निर्देशांक मतलब उसे दिखाना। दोस्तों किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है यही होता है, निर्देशांक है, बिंदु का निर्देशांक है। ओके, आप समझ गए कि निर्देशांक मतलब होता है निर्देश करना, और निर्देशांक में एक्स और वाई दोनों होती है। एक आएगा नियामक, आज मैं समझाऊंगा उसको बेटर से।
अच्छी बात है, आपने निर्देशांक करना सीख ली हो। कैसे सीखना है मेरे दोस्तों, मैं बोला कि ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला कि -3,4 का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक बताएं। चाहे डायरेक्ट बोलेगा कि बिंदु, समझिए बिंदु हतना हतना किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ये कल की पढ़ाई हुई थी, लास्ट यहीं थी, आ गए थे। तो कोई बताएगा दोस्त ये किस चतुर्थांश में है। अगर किसी अंक के बगल में कुछ चीज नहीं है तो उसका मतलब है कि प्लस में है, और ये जो माइनस लगी हुई है इसका मतलब कि माइनस है। इधर वाले को एक्स कहते हैं और इधर वाले को वाई कहते हैं, तो एक्स है माइनस में, वाई है प्लस में। आइए चलते हैं। ऐसे तो कोई बहुत पहले जो पढ़ाई हो रही थी उसको याद किया जाता है कि वो माइनस और प्लस किस में होता है, एक्स माइनस में था। ये क्या चीज है, वाई क्या चीज है, तो किधर जा रहे हैं, इसके ओर, हाँ है ना। या याद किए थे कि एक इधर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस इसमें है, द्वितीय चतुर्थांश। लोग लेकिन दोस्तों मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप सबको ध्यान दीजिएगा कैसे मैं बना रहा हूँ। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स माइनस दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी एक्स माइनस में काट लो। कौन सी में काट लो, देखना ट्रिक का, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, बहुत मज़ेदार। शायद हो सकता है कि किसी ने बताया होगा। आगे चलते हूँ। वाई देख रहे हो, वाई माइनस की प्लस, आपको इधर भी वाई है प्लस में, इधर है माइनस में, लेकिन आपको प्लस इधर, इसको काटो कहीं से। आप बताइए कौन सा घर घेराया, क्या याद करना है, फट देख कर देंगे कि अब बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि मैं जानता हूँ इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। क्लियर, आगे बढ़े। अब की बार आप सबके एक टास्क में क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों के कॉपी पर आप लोग बनाइएगा और इसी तरह से काट करके बनाइएगा, देख लीजिएगा माइनस का प्लस का है। और जो वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप कमेंट में बता दीजिएगा, काम खत्म। दोस्तों एक बिंदु है, बिंदु सारे बच्चे बनाएंगे, कल मैंने सिखाया था, काट करके बनाइएगा। बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, कोई बताएगा। ऑप्शन ए में रहेगा मेरे दोस्त प्रथम चतुर्थांश, प्रथम। ऑप्शन बी में रहेगा द्वितीय, ऑप्शन सी में रहेगा तृतीय, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। ऐसे भी हो सकता है। आइए इसका आंसर बताते हैं, उतार लियो, थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि वीडियो बन रही है तो सो लॉन्ग हो जाएगा। इसको बताना है किस चतुर्थांश में है, कौन चतुर्थांश में, ये किस चतुर्थांश में है, चौथे। कौन कौन है चौथा वाला है, थोड़ी ले कोई चौथे वाले मेरे दोस्त। अच्छा देखते हैं कैसे आप लोगों ने बताया, याद करके बताया कि वो एक्स है प्लस में और वाई है माइनस में। यहाँ तक समझ में आया था। वो थोड़ी सी मैसेज आई थी जो इसके वर्डन से और वीडियो कटी हुई थी, फिर भी कोई बात नहीं, आगे चल ही रहा। तो ये किस चतुर्थांश में है, समझ में आएगा, अच्छी बात है। लेकिन बनाने के एक तरीके ही बड़ी मस्त है कि आप क्या करेंगे कि कहीं भी एक छोटा सा रेखा ऐसे खींच लेंगे। बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे रेखा खींच लीजिएगा। आप जानते हैं इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। हाँ, एक्स प्लस में कि माइनस में, प्लस की ओर, तो एक्स इधर माइनस होता है, इधर प्लस, काट लो इसको। वाई माइनस की प्लस, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, ऐसे काट लो। कौन घर कटाया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे ही मारे फटाक दे, आपका आंसर चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, आइए ना ऑप्शन। हे प्रभु, ये क्वेश्चन कैसा, तो ऐसा नहीं रहेगा भाई, ये थोड़ा सा ऑप्शन देना है। चतुर्थांश यानी चौथा, क्या हो जाएगा, चौथा, चौथे चतुर्थांश, ऐसे हो भी सकता है। चौथा, चौथे, चतुर्थ, कुछ भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिंदु खोजने का ट्रिक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ज़माना है। टाइम मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग बच्चे बोलते हैं कि मैथ में टाइम नहीं बचा था, ये नहीं बचा था, वो नहीं बचा था। तो भाई मेरे दोस्त अच्छी तरीके से मैथ सीख लोगे ना तो टाइम तो बच भी करेगा, जल्दी बन भी जाएगा। ऐसे बनाइएगा, बढ़िए आगे आगे बढ़ेगा। क्लियर, यहाँ तक हो गई। आज पढ़ना है बेटे, बात समझो, इसको हटा दें, चौथा काम खत्म। सबको आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। भुज कोटि समझ में आया था, सबको भुज कोटि समझ में आई थी। कोई बताएगा इस अच्छा ऑप्शन एक क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, देखिएगा। करे कि बिंदु अच्छा बिंदु ये मत समझिएगा कि ऐसे लिख रहे हैं। बिंदु 3, -4 में
कोटि है, कोटि है। ऑप्शन ए में रहेगा 2, ऑप्शन बी में रहेगा 3, ऑप्शन सी में रहेगा -4, ऑप्शन डी में रहेगा कोई नहीं। कौन आंसर होगा? फटाक फटाक एग्जाम में बैठिएगा, इसी प्रकार से आप लोग मारिएगा। क्या होगा? हाँ देखो इतना चालाक है बिहार बोर्ड हमारा कि दोनों ऑप्शन दे दिया है कि आपको कंफ्यूजिंग हो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसको भुज कहते हैं और इसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या होगा? सी। तो यानी ऑप्शन सी की ओर टिक करेंगे। किसकी ओर? सी की ओर। आगे बढ़े। ठीक है, बहुत आसान। ये कल की थी, आज हमें पढ़ाना है नियामक क्या होता है थोड़ा। ठीक है, आइए निर्देशांक। अब समझो मेरे दोस्त, मैंने बोला कि आप बोला कहाँ योगी निरल है, डाला है मैं इंक, 2-3 हल डाल दो, चल नहीं रहे पता नहीं क्यों। अब हमारी बात समझे, आप लोग देखें वो कैच कर लेगा, वो पढ़ा लिखा रहता है। मैंने बोला कि एक्स अक्ष पर वाई, रुक रे, देखो एक्स अक्ष पर वाई नियामक एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, अभी निर्देशांक में बोल रहा हूं, निर्देशांक होगा। कोई बताएगा क्या होगा? कोई बता सकता है? कल मैंने पढ़ाया था, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक बताइए। नहीं, समझो, छोड़ो, ध्यान देना कैसे इसका निर्देशांक और नियामक में अंतर क्या होती है। इसका निर्देशांक पूछ रहा है, ये जो जिससे एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक, समझो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो आपको जिस पर लिखा हुआ है ना, एक्स अक्ष पर जिस पर लिखा हुआ है ना उसको लिखना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना है कि एक्स किधर लिखा जाता है, इधर की इधर। तो एक्स पर जो ना पर लिखा है एक्स लिख लेना है, कॉमा। निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में रहती है। वाई निर्देशांक क्या पूछ रहा है ले, तो जौना पर लगल है उसको लिख लेना है, जो बचल सो 0। ये निर्देशांक हो गई। किसका? कोई बताएगा? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक। बड़ी आसान है, बड़ी आसान। जिस पर लिखा होगा उसको लिख लेना है, बचल सो 0। और निर्देशांक का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों करके लिखना। आगे क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, यही सवाल को मैं बदल रहा हूं कि वाई अक्ष पर, कौन सी पर? वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक होगा। कोई बताएगा इसका आंसर? ध्यान देना है जी। कांची पर लिखल है मेरे दोस्त, वाई पर, कौन सी पर? तो आपको क्या करनी है, वाई लिख लेनी है। वाई किधर लिखा जाता है, इधर की उधर। यही गलती मत कीजिएगा, इधर मत लिखिएगा, आपको लिखना है इधर। हाँ है ना, वाई इधर लिखी जाती है, तो एक्स जो बचा है उस पर क्या करना है 0। आप बताइए लिखने आया कि नहीं आया? लिखने आया कि नहीं लिखने आया? हाँ, तो उसको बंद करोगे तो खुल जाएगा। उसको बंद करो। ठेपी कैसे बंद करते हो? खोलो, बंद करो। बंद करने आता है कोई चीज़ को? बंद करो तो, बंद करो, खुल गया जी, यस। बबी यहाँ तक हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी, इसको हटा देते हैं। निर्देशांक समझ में आ गई? अरे बुआ, निर्देशांक समझ में आया? निर्देशांक में एक्स और वाई दोनों की मान होती है, एक्स और वाई दोनों की मान होती है। आइए मैं सिखा रहा हूं दोस्तों नियामक क्या होते हैं। क्या होते हैं? नियामक। ठीक है, आइए नियामक क्या होती है। मैंने बोला एक्स अक्ष पर, कौन सी पर? वाई नियामक
होगा? कोई बताएगा क्या होगा? ऑप्शन ए में रहेगा, ऐसे रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा 1, ऑप्शन बी में रहेगा 2, ऑप्शन सी में रहेगा 0, ऑप्शन डी में रहेगा 5। कौन मारोगे? कौन सा मारोगे? हाँ जी दोस्तों, एक्स अक्ष पर जो वाई नियामक हमारी होएगी वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? क्लियर? क्यों 0? क्यों 0 आए समझ में? क्योंकि जिस अक्ष पर कह रहा है, जिस अक्ष पर कह रहा है उसको क्या करना है? छोड़ देना है। और जिस पर नहीं कह रहा है उसको मान क्या कर देना है? 0। क्या कर देना है? 0। लेकिन ध्यान देना, अगर इसके अलावे ऑप्शन में ऐसा रहा तब क्या करोगे? क्योंकि नियामक और निर्देशांक कोई ज़्यादा अंतर मायने रखता नहीं है। परीक्षा में कभी दिक्कत ना आए, कठिनाई ना हो आप सबको, या परीक्षा में आपको डाउट ना हो, वो समझिएगा। अगर मान लो ऑप्शन ए में है 0, x, 0, x, y, डी में रहेगा 1, 2, तब क्या मारोगे? मैं दोनों रह रहा हूँ, बताओ क्या होगा? क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड है भाई, कभी कभी क्वेश्चन भी गलत देता है। क्या मारोगे? तो आप अपने ही रास्ता पर चलें। किस पर लिखल है? क्या कर रहे? एक्स पर। तो फिक्स है कि एक्स तो लिखाएगा? फिक्स है एक्स तो कौना में एक्स लिखल है? कहवा कि हेहू में अरे चौपट, तो एक से हेने लिखल है कि हुने? तो एक कर मतलब हई वाला, आ जौन बाचल तवन 0। ऑप्शन ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसको उतार दीजिए, बहुत काम करेगा। कोई डाउट? किसी को दिक्कत है तो बताओ। हाँ बिल्कुल निर्देशांक जैसा है, ये बिल्कुल निर्देशांक जैसा है, लेकिन आपको ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना ये लिखी कैसी जाती है। तो जिस पर लगाओ ना उसको लिखा हुआ रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और जिस पर नहीं लिखा होगा उसको क्या करना है? 0 पर देना। इसी को मैं बदल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्या हो? ऑप्शन में केवल 0? अरे 0 नहीं लिखाएगा, इतना बुड़बक थोड़े है, सब आंसर में ही भर दी। आगे देखो, इसी सवाल को मैंने बोला ऐसे करके रखेगा, इसको रखेगा y अक्ष पर, इसको कहेगा x। y अक्ष पर x नियामक क्या होगा? कौन आंसर होगा बताओ? तो भैया हो ऑप्शन हो तो सुधार के पढ़ी लो जी। अच्छा हम कर रहे हैं, कौन होगा? यही होगा। देखो क्यों कह रहे कि y अक्ष पर तो y लिखा होना चाहिए, सच में लिखा हुआ है और अपनी जगह पर भी लिखा हुआ है, y उधर ही रहता है। आज जो बचल सो ये भी सवाल उतार लीजिए, इसका आंसर भी डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर भी लिख सकते हो। बोलो उतर गया? किसी को दिक्कत हो रही है तो मेरे दोस्त बताओ, किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ बिंदु लिखने दिखने में। आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन मिल जाता तब ना हम देते। रुको इसमें क्वेश्चन होगा, एक आधो क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है? तब तक आगे बढ़ाएंगे। ये सब कल पढ़ाई हुई थी, समझ में आ रहा है आपको? बुआ रुको, हल्ला ना करो। अच्छा एक बात बताएगा, कभी ग्राफ पूछी जाती है, ध्यान देना।
अगर चित्र में ऐसे आपको मिल जाए, ध्यान देना, आप इस देख रहे हो, इस वक्र को एक वक्र खींची गई है। क्या खींची गई है? वक्र मतलब होता है चिचरी, मैंने सुबह में पढ़ाया था। ये जो वक्र है इसमें पूछेगा कि x का मान बताएं, ज्ञात करें, या x का मान कहने का मतलब मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? कल मैंने पढ़ाया था, मूल ज्ञात करें, शून्यक जिसने निकलवा रहे थे। यह कहेगा शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 10th के 2.1 यानी पहले ही चैप्टर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको x की वैल्यू देखनी है, y की वैल्यू देखनी। आप बताइए कि x पर कोई जगह कटल है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, तो x की जो मान होगी वो 4 होगी। क्लियर? आपको केवल देखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, चित्र फटाक दे देता है, आप बोलता है कि मैं x का वैल्यू बताओ, 1 2 3 4 कुछ रहेगा, तो आपको गिन लेना है। क्या करना है? गिन लेना। आप कहोगे कि भैया तो इतनी छोटी सवाल क्यों देता हो? तो मैं कह रहा हूं कि आप ही जरा सोचिए कि इस चीज़ को मैं नहीं बताता आपको और यह सवाल दे देता इतनी सी चीज़ है, तो क्या आपको मालूम चलता? कुछ भी नहीं करते, बोलते ये सब पढ़े लिखे नहीं है, छोड़ दे रहे हैं। तो यही होती है, जो कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं इस सवाल को मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? और आप शून्य को बताइएगा, शून्य इसमें कितने थे? कितने थे? 4। अब बताइएगा शून्यक, इसमें शून्य को बताइए आप लोग कितने? तुम बताओ कितने? इसमें भी दोस्तों आप x पर गिने, आप उधर y की फेरा में ना पड़े, अन्यथा y बड़ा घटा देता है, गलती आंसर दे देगा। एक बार का डल है, 2 बार का डल है, कितने बार का डल है? 2 बार। तो x की मान कितना हो गई? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं इस पर। जब ग्राफ में वैसे ओरिजिनल में दोस्तों मैं ग्राफ बताऊंगा तो उसमें चलूँगा, बट अभी ग्राफ नहीं बना रहे, बट फिर भी दे रहे हैं टेस्ट के लिए, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, कहीं मिल जाए तो। ठीक है, कैसे चैप्टर चलेगा, ये कितना चैप्टर में होगा? ऐसे बना करके उतार भी सकते हो। आगे सवाल दें। अच्छा, निर्देशांक नियामक समझ में आ गया है? हाँ या ना बोलो। चलो इसका आंसर बता सकते हैं आप? कितना आया? 2। इसका आप समझिएगा, एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ ग्राफे में, इसको मिट काट दे रहे हैं, ठीक है? समझिएगा, कह रहे कि x
अक्ष पर, एक्स अक्ष पर खींचा गया आलेख। आलेख के जगह पर कभी कभी लोग ग्राफ भी दे सकता है। ग्राफ होगा, एक्स अक्ष पर खींचा गया आलेख होगा। ऑप्शन ए में रहेगा एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी में रहेगा वाई अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी में रहेगा ए और बी, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ऑब्जेक्टिव इसलिए दे देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चों को ऑब्जेक्टिव से ही दिक्कत होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं आ पाता है, इसलिए वो नंबर में कम हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव पढ़ा ही देता हूँ। ओके, ठीक है। आगे देखो यहाँ से, क्या आप जानते हैं इस सब के बारे में? आइए, ग्राफ का मतलब होता है लकीर खींचना। क्या होता है? मैंने बोला कह रहा कि एक्स अक्ष पर ग्राफ खींचिए, तो कुछ नहीं करना है, उसको काटना है एक्स अक्ष पर। अरे एक्स अक्ष पर का मतलब यही होगा, ऐसे काट दीजिए सीधा। बोलो मैंने काट दिया। तो अब बताइए ये जो रेखा है ये किसके समानांतर है? आप देख रहे हो वाई अक्ष के समानांतर, हाँ या ना? समानांतर माने इसकी बराबर दूरी। किसके समानांतर? ऑप्शन ओके। ये एक क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, वाई अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर? अच्छा, अगर मैं ऐसे करता, इसको हटा करके देखना ध्यान से, वाई पर काट देता, कौची पर काट देता, तो ये जो है कि कौन आंसर होता? एक अक्ष के समानांतर। माने एक अक्षवा जो है ना एक अरे ऊपर आवा है ना, का है कि नहीं है? लेकिन ध्यान देना, परीक्षा में जब आए तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, ससुरा एक अक्ष पर कटले है तो वाई अक्ष के समानांतर। कौन अक्ष के समानांतर? वाई अक्ष पर कटले है तो एक्स अक्ष के समानांतर। देखो एक अक्ष पर ही कटले है तो ये केकरा देने जाता टे? वाई अक्ष देने। आ जब हई एक्स अक्ष के, जब हई वाई के कट बचिनवा के, तो केकरा देने जाता टे? एक्स अक्ष। एक्स देने तो हो जाता है। थोड़ी सी समझने की फेड़ा है। किसी को डाउट है तो बता दो। किसी को डाउट है? यहाँ तो उतार सकते हो, एक क्वेश्चन उतार लो, कहीं एक अक्ष वाला या वाई अक्ष वाला, या ऐसे बना लो, ऐसे बना कर लो, ग्राफ बना लियो हो, एक अक्ष के काटे हो तो किसके? एक अक्ष के काटे हो तो कौन सा आंसर होगा? बोलो तो वाई अक्ष के समांतर इसका ग्राफ होगा। हाँ, एक अक्ष के। देख लो अब तक तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक सौ वाई है ना, ये वाई कैसे काट देते? केकरा समानांतर जाती है? हाँ, लोग ना एक अक्ष के, ये तो देखना है ना। एक अक्ष, इसका हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर। कब? जब वाई कटल है तब। इसमें कब? जब एक्स कटल है। लो लिख दे रहे हैं, एक्स कटल है। आगे बढ़े, हाँ या ना? आज सिखा रहे हैं अब हम दोस्तों बिंदुओं का ही पता लगाना, बिंदुओं का स्थिति बताना, पता लगाना। ठीक है, हेडिंग डालिए बिंदुओं की पता लगाना या बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करना। आहा हा, कितना मस्त है वो सवाल दे ले है। बोल दे, आंसर बोल सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन करें,
देखो इसमें सवाल दिला है, करे कि -8,6 किस पाद में है? 6 बनाओ सन जल्दी। -8,6 -8,6 कौन चतुर्थांश में है? दूसरा जी, x माइनस की ओर है और y प्लस की ओर दूसरा में आ जाएंगे। बहुत सुंदर है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? बिंदु 3,4 की जो दूरी होगी वो मूल बिंदु से, अच्छा ये सब अभी समझ में नहीं आएगा आपको, वो दूसरा चीज़ है। अगला कोई बताएगा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये समझा, करे कि कोई भी बिंदु है, हाई x अक्ष है, इस x अक्ष से है जो दूर जाए लगवा, क्या जाए लगवा, तो ये क्या कहलाई? y अक्ष कहलाई ऑप्शन में, लेकिन ये y अक्ष नहीं है, x अक्ष से दूर जाता रहा तो केने कर जाता रहा, तो कब कि भैया x अक्ष से तो है हूँ, x नहीं तो ए कतनो दूर जीव x अक्ष पर हब, क्या रह x अक्ष पर, समझिएगा, माइंड में लूजिंग समझिए कि वो कर कि x से दूर, तो हे जगह बढ़ता दूर, अरे तो x अक्ष पर बड़ा, x अक्ष से दूर जाए के बा, मतलब केने जाए के बा, ऊपर जाए के बा, तो ऊपर केने जाता रहो, y अक्ष देने। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है, मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे, ये देखना, भुज कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा, आलेख कहलाएगा, कोटि कहलाएगा मेरे दोस्त। अच्छी बात है, क्योंकि वाई यही पूछता, अरे यही पूछता कि हम वाई अक्ष पर है, कौन सी पर है, नहीं जाएंगे तो दूर, है नहीं जाएंगे दूर, बक तो वाई अक्ष पर बड़ा, वाई अक्ष से दूर किने जाओगे? इधर वाई अक्ष से दूर जाना है, छोड़ करके इसको, तो इधर ना जाना पड़ेगा जी, तो किधर जा रहे हो? एक अक्ष को ना, तो बताओ भुज होगा कि कोटि, क्या होगा? क्लियर। ये सारे सवाल आपके 10 क्लास में पूछे जाते हैं, 10 क्लास के मैंने क्वेश्चन बैंक खोला है, गोल्डन गाइड। और लेकिन बड़ी दुख की बात है कि गोल्डन गाइड अब मिल नहीं रही है, और मिल जाती तो पुनः मैं खरीद लेता, क्योंकि फट हुई है। इसी से मैंने पढ़ा था और आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी गाइड का दिन है मेरे दोस्त। आइए एक और सवाल है मेरे दोस्त यहाँ से, दोनों अक्षों के मतलब कौन अक्ष, अरे समझो रे, करे दोनों अक्षों के, यानी 100 अक्ष और 1 अक्ष से लेके यहाँ तक, और वाई अक्ष से लेके, समझिए सर से समझो, करे कि दोनों अक्षों, कहाँ गए भाई, भुला का गइलो जा, हाँ, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? ओके, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन है, कह रहे कि वाई अक्ष से, इतनी भारी है, वाई अक्ष से बिंदु भी दे दिया है 3,5 की दूरी होगी, ऑप्शन भी दे देते हैं आप सबको, ताकि मतलब दिमाग लग जाता है ऑप्शन से भी, ठीक है। हाँ, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन आंसर मारोगे तुम सभी, दिमाग लगाओ तो। वाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी? कोई बताएगा? आप 3, आपका 4, आपका 5, आपका, समझने वाली बात है, हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा ना तो डे दूर। कह रहे हैं कि वाई अक्ष से पहले दूर जाइए, वाई अक्ष से क्या जाइए? दूर जाना है, वाई का नाम लेना, वाई अक्ष को छोड़ देना है, तो वाई के मान कितना दिले है, इसको छोड़ देना है, का पा चल रहे
एक आंसर सही हो वाई एक्स से दूर देना तो है और इसको छोड़ देना, इसको वाई एक्स मान ले तू 5 पर बाढ़ तार दूरी मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे जाती है, दूरी कहाँ से ना पे जाती है मूल बिंदु से, तो ये करे कि वाई पर कॉमा का वाई का मतलब कितना है 5, आई कहते हैं कि वाई एक्स से दूर जाए के बाद मतलब किने जाने के लिए कर रहा है आपको एक्स की ओर जाने के लिए कर रहा है, तो एक्स की मान कितना है कौन ना रहा कि वाई एक्स को छोड़ के एक्स की ओर जोड़ क किलोमीटर पता है तो दे है 3 ऑप्शन 3। कुछ दिमाग भर रहा है, माइंड लगा लगा कर परीक्षा में जाइएगा और मार कर आइएगा। 100 में 100 क्वेश्चन, बट 100 क्वेश्चन आपको देगा और ससुर आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। हे प्रभु 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, एक और छूटेगा जी कब जब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा बेसिक के साथ तब, और उसके बाद सब्जेक्टिव कैसे छूटेगा, सब्जेक्टिव तो सारे मैथ सीख लेते हैं आप सभी, और सब्जेक्टिवों में देगा 30 गो, कहेगा कि बनाओ तो 15 गो देगा, 25 गो चाहे 20 गो कहेगा कि बनाइएगा 12 गो। अल्दुन समझ में, आ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर ये देगा 6 गो, कहेगा कि बनाओ 3 गो। मैं तोरा के जरो ना बनेगा, मैं 100 में 100 नंबर आएगा, घबराना नहीं है। आइए मैथ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगी, हमारी वैसे पढ़ते जाएं। वो समझ में आई ना, समझ में आया रे? कोई भी चीज से अगर दूरी कहेगा तो उसको क्या करना है, छोड़ देना है। उसको क्या करना है, बिंदु भी बताया था। आइए बिंदु को खोजना सीख, वीडियो कट जा रहा था मैसेज की वजह से, तो शो में इसलिए कंबाइन किया हूँ। ठीक है आगे देखते हैं। अब हमारी बात यहाँ समझे कि ये जो है इसमें बिंदुओं का निर्देशांक पता करनी है। क्या करनी है, निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है एक्स एवं वाई, एक्स कितने पर वाई कितने पर। मैं दोस्तों नाम दे रहा हूं कि ई बिंदु ए की पता लगाना हो कितना है, इसका निर्देशांक क्या होगा, कैसे लिखेंगे। इसको बी मैं बांधता हूं, बी का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, एक्स का मान कितना और वाई का मान कितना। दोस्तों लौकता है, इतना बेसिक पढ़ा है ना आपको, आसान लिख लीजिएगा, मैं जानता हूं। सी का मान खोजिएगा, ठीक है, डी का मान खोजिएगा, इसको डी मान लेते हैं, डी का मान खोजिएगा। क्या आप लोग नहीं खोज सकते हैं आराम से। इस बिंदु का निर्देशांक कोई पता करे तो मूल बिंदु से चलना सीख लीजिए। पहले एक्स की ओर चलना है तो क्या बेटा या, और वाई की ओर चलना है तो जैसे वाई की ओर जा रहा है तो कितना 1 पके 2 पर तो 1,1। अगर मैं इस बी की बिंदु बात करूं तो एक्स पर कितना 2 और वाई पर भी, वाह। अगर मैं इसका सी की मैं निर्देशांक खोजूं आपसे, निर्देशांक बताइए, तो बताइए मूल बिंदु से सी पर कितना जाओ 5, एक्स की मान 5, क्योंकि पहले एक्स लिखी जाती है। और उसके बाद वाई पर कितना गया है, वाई पर कितना गया है, हे करा से ना हूं देख बा ऐसे ना रहले आ डायरेक्ट हेजा बिंदु रहे तो तारा पता नहीं चलत कि एक्स पर कितना गइल बा, सामने को देख लो आल तुम समझ में। ठीक है 4, ठीक है। इसका कोई बताएगा, एक्स पर पहले जाओ 3, वाई पर आ जाओ, ऐसे ना भी रहेगा तो आपको नहीं देख रहा है कि वाई देने जाता जवाब नीचे में है कि नहीं वाई जाता जा माइनस। क्या आपको बिंदु खोजने आ गया, बिंदुओं का निर्देशांक खोजने आ गया। दोस्तों बिंदुओं का निर्देशांक खोजना 3.2 में 9th क्लास के सारे सवाल ये इसी से बेस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ऑफलाइन में हम क्लास बनवा देंगे मैथ, क्योंकि ये मैथ वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, सो मैं क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाऊंगा, मैं तो टाइप करने में 4 घंटा। यहाँ तक क्लियर। सवाल ऐसा ही था, वहाँ नाम लिखना था, खोजना था। ठीक है आइए चलते हैं। ऐसे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कोई दिक्कत है, 1 2 3 4 5, लेकिन सब काची में माइनस में। इधर हो जाएगा 1 माइनस में, 2 माइनस में, 3 माइनस में, 4 माइनस में, 5 माइनस। अगर ये सवाल है और बनाया गया है ऐसे कुछ, ठीक है, फिर बनाया गया यहाँ से बहुत सारे बनाए गए थे, यहाँ भी बिंदु था और यहाँ भी बिंदु था, यहाँ भी बिंदु था, काम खत्म। ऐसे सवाल है, ठीक है। इसका नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है तो समझिएगा। मान लो यहाँ एम दिया है, यहाँ पी दिया है,
आया समझ में? तो मैं बता रहा हूँ कि अगर इस सवाल में दे रखा है ऐसे कि एम का निर्देशांक बताइए, क्या होगा? तो ऐसे में आंसर क्या होगा? एम -3 और कोमा क्या बोलो? आप जो बोलेगा सो मैं लिख रहा हूँ, ये मत समझिएगा ऋषि भैया से गलती हो रही है। सो मैं बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो कितनी टैलेंटेड है। क्या सही है? क्यों गलत है? पहले एक्स पर जाते हैं, वेरी गुड। ये 3 नहीं होकर के हमारा एम की जो निर्देशांक, अगर क्वेश्चन करता कि हमारा एम का निर्देशांक बताइए तो इसमें देख करके बता सकते थे। कितना था? -x को जाएंगे 5, बिल्कुल ये था। और y का मान -3, वेरी गुड। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, मजा आ रहा है बनाने में? अब बताओ कि इतनी पापड़ हम ना बेलते और डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते, क्या संभव था? जीवन में संभव नहीं था भाई, कभी नहीं। और ये भी मैथ पढ़ाया गया, जीवन में कभी भुलाओगे ही नहीं। हो सकती है मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा टीचर नहीं हूँ, कहीं कहीं अगर दिक्कत आ गई भी होगी तो क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ, कई शब्दों में लिखने में या जो भी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए चलते हैं। ये सब तो बड़ी मजा वाली चीज़ होता है, हम भाई इसको पढ़ाते हैं। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी इसको पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी अजीब तरीके से पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम यही बात बताते हैं, बस संहतिया का चीज़, संहतिया का नाम याद कर ले रहा, होकर संहतिया होकर, होकर संहतिया होकर, होकर संहतिया होकर। और दो चीज़ें, जब दोस्त आता है तो क्या बोलता है? अरे दोस्त तुम बैठो ना यार, तुम यहीं बैठो, जा रहा हूँ मम्मी से ऊपर जा रहे हैं, और बोल देंगे चाय वो लेकर हमारे, तुम बैठो यार, हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में आए हो, है कि नहीं? ऐसी ऐसी बातें करके आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। और ऑप्शन मान लो 2 नंबर में रहता कि एन का निर्देशांक होगा, क्या होगा निर्देशांक? एन का निर्देशांक बताओ, देख लेना। एन कहाँ है? ये है, एक्स की ओर चलेंगे तो 3 बैठा गया, वेरी गुड। और वाई की ओर चले तो -5 बैठा गया। और रहने देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ऐसे सवाल देता कि पी, समझो रे, ऐसे सवाल देता कि P 4,3 को इंगित करें, हाँ सही रह जाएगा, इंगित करें। किने है? किने है? एन कहाँ, पी कहाँ लिखोगे? तो खोजो, x पर 4 खोजना है, y पर 3, किनो है? x पर 4, x पर 4, यस गया है। y पर 3 सही है, ये यही तो था हमारा p, हाँ p यही था p। ओके, वाह, आगे बढ़े। तो ये था हमारा इंगित करना। बहुत लंबा वीडियो होगा, सो वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया करो, बाकी सब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो आप सबको कैसे लगा? हाँ बिल्कुल बंद कर दिया करो, बहुत लंबा समय जाएगा, यूट्यूब पर चढ़ेगा कैसे? 6-7 GB का हो गया होगा, क्योंकि 3-4 वीडियो गए। आज के लिए बाय बाय, टाटा।